आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की खबर आपको एक और देते हैं। ये बड़ी खबर जिसमें फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद एल्विश यादव के घर पर 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई है। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पहले 3 से 4 राउंड फायरिंग की जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब आप देखिए बुलेट्स के निशानों से एक एक करके वो निशान बुलेट्स के आप देखेंगे, जिसमें 10 से 12 राउंड फायरिंग की जानकारी मिल रही है। ये वाकई में पूरे इलाके में सनसनी मचा देने वाली बात है, क्योंकि इस रेजिडेंशियल इलाके में फेमस यूट्यूबर हैं जो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, एल्विश यादव इस घर में मौजूद नहीं थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई है। और देखिए गोलियों के छर्रे, उनके निशान साफ इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मंशा नुकसान पहुंचाने की थी। पुलिस, हरियाणा गुरुग्राम की पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। जो लोग घर में उस समय मौजूद थे जब ये घटनाक्रम हुआ, उनसे जानकारी ली जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एल्विश के घर से लाइव इस समय मौजूद हैं धर्मवीर। सीधे रुख करेंगे धर्मवीर की तरफ। धर्मवीर, ये वाकई में हैरान करने वाला मामला है। अब इस पूरे एंगल में पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है, इस पर आप जानकारी दें, इस समय के अपडेट्स भी दें, पूरी खबर भी बताएं। कौन ये लोग हो सकते हैं जिन्होंने एल्विश यादव की गैर मौजूदगी में उनके घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की? धर्मवीर। बिल्कुल, देखिए सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास की ये घटना है, जब एल्विश यादव के इसी घर के बाहर जो 3 युवक थे वो पहुंचे थे बाइक पर सवार होकर के, और उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। और एक के बाद एक जो 2 युवक जो बाइक के ऊपर से उतरे थे, उन दोनों युवकों ने ही घर के ऊपर फायरिंग की है। करीब 20 से 25 राउंड फायर जो है वो किए गए हैं, और पूरे घर के ऊपर फायरिंग के निशान हैं। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि जो फायरिंग के निशान है वो देखे जा सकते हैं। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, परिजनों से बातचीत कर रही है। एल्विश यादव के मम्मी पापा घर के अंदर मौजूद थे। आप जो तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये पार्किंग का एरिया है इस घर का, और इस घर के जो फर्स्ट फ्लोर है इसके ऊपर एल्विश यादव के मम्मी पापा रहते हैं, जबकि सेकंड फ्लोर पर एल्विश यादव रहता है। लेकिन आज जब ये घटना हुई उस वक्त एल्विश यादव घर के ऊपर मौजूद नहीं थे, वो घर से बाहर हैं। परिजनों का कहना है कि उन्हें किसी तरह की कोई धमकी नहीं मिली थी, किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। बावजूद इसके गुरुग्राम पुलिस लगातार कई सारे एंगल्स के ऊपर जांच कर रही है कि आखिरकार एल्विश यादव को किससे जान का खतरा हो सकता है, या किसी ने कोई धमकी तो नहीं दी थी। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि गुरुग्राम में जो एल्विश यादव के दोस्त भी हैं और बॉलीवुड सिंगर भी हैं राहुल फाजिलपुरिया, उनके ऊपर भी फायरिंग हुई थी 14 जुलाई को, और उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस पूरे मामले की जो जिम्मेवारी है वो भाऊ गैंग के ही सुनील सरधानिया ने ली थी। उसने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि राहुल फाजिलपुरिया उनके दोस्त के पैसे नहीं दे रहा, इसलिए उसके ऊपर फायरिंग हुई है, और आने वाले समय में उसके कई सारे करीबियों के ऊपर फायरिंग की जाएगी। ये एक तरह से 14 जुलाई घटना के बाद ये ऐलान किया गया था गैंगस्टर्स की तरफ से, और उसके कुछ दिन बाद ही राहुल फाजिलपुरिया के ही एक और दोस्त जो कि रोहित शौकीन नाम था जिनका, जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और अब फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के ऊपर जो फायरिंग हुई है उसको लेकर के भी गुरुग्राम पुलिस उस दिशा में भी जांच कर रही है कि कहीं उस गैंग का तो कोई हाथ नहीं है। और साथ में ये भी जांच कर रही है कि परिजनों से भी बात कर रही है क्या किसी तरह की किसी से एल्विश यादव को जान का खतरा तो नहीं था, कोई धमकी तो नहीं मिली थी। धर्मवीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।